आज से 9 महीने पहले की बात है जब मैंने एक वीडियो डाला था कि आई एम गोइंग टू रिज़ाइन माई कंपनी एंड उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी और बहुत सारी चीज़ें आपसे छिपाई थी। लेकिन आज इस ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। लिटरली आज की कंपनी में मेरे साथ क्या हुआ है। दिवाली और छठ के पूजा में मेरा छुट्टी था, मैं आया था 15 दिन के लिए, जिसमें मेरे बड़े भाई की शादी थी। 15 डेज की हॉलीडे कॉर्पोरेट में बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ मुश्किल से आपको 4 दिन की भी छुट्टियाँ नहीं मिलती है, लेकिन वहाँ पर मुझे 15 डेज का मिल गया था। लगभग 15 दिन की छुट्टी कंप्लीट करने के बाद मैं ऑफिस गया। वहाँ जाने के बाद मेरे को एक मैसेज आता है, फैजान कम इन कैबिन। एंड वो मेरे मैनेजर का मैसेज होता है। एंड मैं सोच रहा हूँ यार अब ये तो मुझे सुनाएंगे कि तुमने 15 डेज़ की लीव ली एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है ये कुछ भी कह सकते हैं। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, बुला रहे एक बार जाकर देखते हैं। तो जब अंदर गया तो सडनली वहाँ पर मेरे मैनेजर थे और मेरी एचआर थी एंड दोनों आकर सामने बैठते हैं। मेरे मैनेजर बोलते हैं, फैज़ान आपने जितना भी इस कंपनी के लिए किया है वो बहुत अच्छा था, मैं इसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ एंड मैंने आपकी जो डेडिकेशन है उसको देखा है और आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो। इस तरीके से मुझे बोला। मुझे समझ में आ गया कि कुछ तो दाल में काला है। फिर मेरी जो एचआर है वो बोलती है, सर आप अपने मुंह से बोल दो। तो मेरे मैनेजर ने बोला कि फैज़ान तुम्हें कंपनी में रिज़ाइन मानना पड़ेगा बिकॉज़ यहाँ पर एक भी प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है। बट मुझे पता था कि मैं एज अ असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस टाइम में काम करता था। मुझे पता था कि यार कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट ऑनलाइन है, मतलब कौन से प्रोजेक्ट लाइन पर है। बट मेरे मैनेजर ने जब ये बात कहा कि फैज़ान तुम्हें रिज़ाइन करना होगा, मैं पूरा शॉक्ड हो गया। अब मेरे बड़े भैया है, वो बहुत अच्छे ऊँचे पोस्ट के आदमी है, तो मैंने उनसे बात करा कि भैया ऐसे ऐसे ये बोल रहे। मेरे भाई ने बोला कि तुम उस कंपनी में रिज़ाइन नहीं मारोगे, उन्हें बोलो तुम मुझे एक मेल लिख कर दो कि फैज़ान हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है तो तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकलना पड़ेगा, रिज़ाइन मारो तो ही रिज़ाइन मारना। और सेम बात मैंने जब अपने मैनेजर से कहा तो मेरे मैनेजर ने पता है क्या कहा, वो सडनली मुझे कहने लगा कि देख भाई मैंने अंदर सीईओ से बात कर लिया है, वो बोले हैं कि इस बंदे का प्रोग्रेस रिपोर्ट बना दो कि इस बंदे को काम नहीं आता है, ये बंदा काम करना नहीं जानता है और इस बंदे ने बहुत सारी चीज़ें कंपनी की इलीगल की है, जिसकी वजह से हमें इसको फोर्सफुली हटाना पड़ेगा या फिर रिज़ाइन मानना पड़ेगा। अब ये चीज़ें मैनेजर ने मुझे इसलिए बोली क्योंकि अगर वो मुझे मेल डालता तो उसे 3 महीने की एडवांस सैलरी देनी पड़ती और ये कॉर्पोरेट की बहुत बड़ी रियलिटी है। और भी जितने असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे सबको निकाल दिया वहाँ से। वैसे इन सब बातों के बीच में हैप्पी दिवाली दोस्तों। दिवाली आ रही है, बहुत ही खुशी का मौका। और अगर आपने भी अपना सपना देख इंडिया के टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करना या फिर NIT से MC करना, तो फिर देर किस बात की है। फिजिक्स वाला के सामर्थ एंड सामर्थ प्रो बैच से स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी। CUET PG 2026 बैच में कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, LLB, MBA, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जिसमें सामर्थ 3.0 बैच का प्राइस सिर्फ 3299 होने वाला है, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, कंप्लीट सिलेबस प्लस नोट प्लस DPP। सामर्थ प्रो 3.0 बैच 5299 का होने वाला है, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। सामर्थ के सारे फीचर आपको मिलने वाले हैं। CUET PG टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप सेशन प्लस फुल एग्जाम सपोर्ट आपको मिलने वाला है। नीमसेट के एग्जाम से आपको इंडिया के टॉप NITs में एडमिशन मिलती है, जिनमें 25,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट अपेयर करते हैं पर ईयर। और अब आपकी बारी है। सामर्थ नीमसेट 2.0 का प्राइस 4499 होने वाला है, जिसमें 100 प्लस लाइव प्लस 150 प्लस रिकॉर्डेड सेशन मिलने वाले हैं, DPPs, नोट्स एंड डाउट सपोर्ट मिलने वाला है। सामर्थ नीमसेट प्रो बैच का 5919 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मेंटरशिप एंड फ्यूचर के सारे बैच का एक्सेस मिलने वाला है। पुनीत कौर मैम कंप्यूटर अवेयरनेस, केशव सर मैथमेटिक्स, निशान सर रीजनिंग, कुमारी कृति मैम इंग्लिश पढ़ाने वाली है। इस लिमिटेड टाइम ऑफर का फायदा उठाओ और मेरे कूपन कोड को यूज करो और पाओ एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मैं लिटरली बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि अब क्या करना है लाइफ में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने भैया को बोला, मेरे भाई ने बोला कि देख ये कंपनी वाले ये कुछ भी कर सकते हैं, काम कर सिंपल निकल जाए तो कहीं और जॉब खोज लेना। एक बंदा जो कि अपने लाइफ में बहुत कुछ सोच कर बैठा है कि कुछ पैसे कमाने, कुछ घर को देने, कुछ खुद को देने, खुद का एक नया लाइफ जर्नी स्टार्ट करना है, जितने भी पैसे लोन वो ले रखे हैं सबको पूरे करने, बहुत सारे ड्रीम है और उन्हें ऐसे करके निकाल दिया। और उसके 2 दिन बाद दूसरे एम्प्लॉय शिवम को निकाल दिया। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को जो कि कम पैसे पर काम कर रहे थे, जो कि लो अमाउंट पे यानी 10 से 12 हज़ार पे काम कर रहे थे, सबको निकाल दिया बिकॉज उनकी जगह पर नए इंटर्न को उनको लाना था। अब उन्होंने इंटर्न को हायर किया जिनको 1 रुपये भी नहीं दे रहे थे 6 महीने तक और उनसे काम करवा रहे थे। और ये एक कॉर्पोरेट की सबसे बड़ी रियलिटी। और अगर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि ये बोल दे कि उनके साथ ये नहीं हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। मेरा दीपक एक दोस्त है जो कि जे स्पाइडर में मेरे साथ पढ़ता था, उसने मुझे लिटरली इस बात को बोला कि भाई मुझे
ले ऑफ के चक्कर में हटा दिया और मुझे खुद से रिज़ाइन मरवाया। आप कभी भी किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हो या फिर करने जाने वाले, तो बी केयरफुल, बिकॉज़ आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में जॉब करने जा रहे हो उसमें तभी रिज़ाइन मारना जब आप कंपनी के लास्ट, देखो एकदम लास्ट, जब आपकी सैलरी जिस दिन आती है उस दिन आप रिज़ाइन मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना यह आपका सैलरी 45 डेज़ के लिए रोक देते हैं, पहली चीज़। सेकंड चीज़, अगर मैनेजर आपके साथ बकथूती करेगी, यार देखो रिज़ाइन मारना पड़ेगा एंड और आज मैं सोचता हूँ कि मैं आज खुद एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो डर रहा, उस टाइम में कितना डरता था, लेकिन आज मैं नहीं डर रहा हूँ। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप डरना मत। आपको किसी ने भी अगर ऐसा बोला है तो आप मुझे लिटरली मैसेज कर बताना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। बल्कि मैं अभी थोड़ा सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि आप उससे डराओ, उस मैनेजर को धमकाओ, उसने अगर तुम्हें निकालने की कोशिश करी है तो उससे 3 महीने की सैलरी लेकर बाहर निकलो। भाई तुम्हें तो निकाल ही दिया, जैसे ही तुम उस कंपनी से निकलोगे वो कंपनी तुम्हारे लिए पराया है, ना तो तुम्हारा बायोमेट्रिक उसमें लगने वाला है और ना ही कुछ। और एम्प्लॉय का जो लेबर रूल है ना, बहुत ख़तरनाक है, उससे ना उस कंपनी की नींव तक को आप हिला सकते हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस ट्रैप में बिल्कुल मत फंसना, क्योंकि लिटरली बहुत से हज़ारों मैसेज आए जिन्होंने मुझे ये बोला कि एंड ये सेम सिनेरियो मैंने अपने दोस्तों का इंटर्नशिप लगवाया था। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियोस बनाया था कि मैं सबका इंटर्नशिप लगवा रहा हूँ। उस टाइम में जैसे ही मैंने सबका इंटर्नशिप लगाया, सबके साथ सेम हुआ है। सभी को स्टाइपेंड दे रहे थे 4000 5000 का, और अभी के टाइम में ऐसा हुआ है कि कितनों को निकाल दिया। उन्होंने मुझे बताया नहीं, लेकिन अगर मुझे पता होता, मैंने 1-2 का एक्शन लिया है अपने साइड से, एक्शन प्रोसेस में। एंड 1-2 का ऐसा सीन है कि अगर उसको कुछ बोला तो मैं इतना बोलता हूँ कि मैं नींव हिलाकर डूब दूंगा। एंड आपके पास बहुत सारे हथियार हैं, आप उनका यूज़ कर उन्हें थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 3 महीने के 1 महीने की भी सैलरी अगर दे रहे हैं तो निकल जाओ, लेकिन इतना याद रखो कि आपके साथ हर एक कंपनी में ये होने वाला है। एंड खासकर उनके साथ तो ज़्यादा होता है जिनकी मैनेजर लड़की होती है। अगर आपकी मैनेजर लड़की है तो आप सर पर हाथ रख कर बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि वो लोग ना एक्चुअली में बहुत से अलग अलग इंजाम भी लगा देते हैं। दफ़ा की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक एम्प्लॉय थी, लड़की थी, एंड हमने बाय द वे कई दफ़ा हैंडशेक किया, बट एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं स्वीट कॉर्न ले रहा था मेट्रो के ऊपर बोटैनिकल गार्डन में, ठीक है। एंड अचानक से उसे देखा, वो भी बगल में खड़ी हुई थी, कुछ ले रही थी। मैंने बोला हाय कैसे हो मैम, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रहा है। हमारे साथ हम कॉलीग थे, हम साथ में ही जॉब किया करते थे, ठीक है। एंड वो अचानक से उसने मेरे बहुत अच्छे से हाथ मिलाया, हमने साथ में कॉफ़ी भी लिया, स्वीट कॉर्न मैंने लिया, और हम चले गए ऑफिस की तरफ। 2 से 3 दिन बाद हमें पता चलता है, सडनली अचानक से एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मैं गया, मुझे बोला गया, सडनली मुझे बोला जा रहा है कि तुमने एक लड़की को लिटरली इस तरीके से प्रिटेंड किया। मैंने बोला सर मैंने किस तरीके से, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है, क्योंकि आई एम अ मुस्लिम, सो मेरे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, तो मैं कुछ चीज़ों से बचकर रहता हूँ। मैंने बोला ये कब हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। बोले कि तुमने किया। मैंने बोला क्या किया मैंने, भाई मुझे नहीं पता है, बताओ तो सही क्या बात है। एक तो मेरी धड़कन बढ़ रही थी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो मुझे पता चला कि तुमने किसी लड़की को सडनली जाकर, मतलब कुछ और चीज़ें बता दिया उसने वहाँ पर जाकर, और उसे भी ये बात नहीं पता है कि तुमने जो चीज़ें बताई है सामने वाले को, उस बंदे ने इसका बहुत बड़ा इशू बना दिया कंपनी में। अब मैंने उससे जाकर मैंने बोला उसको भी बुलाओ आप, उसे भी बुलाया गया। तो मैंने बोला कि मैम देखो ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, ठीक है, यहाँ पर पॉश रूल और बहुत सारी चीज़ें रूल यहाँ पर आ जाती है। तो बोला कि हाँ ठीक है बात सही है, बताओ एक्चुअली में क्या हुआ था। तो मैंने बताया कि ये चीज़ें होती है, हमने बस हैंडशेक किया था। उसने बोला कि मैंने मतलब थोड़ा बताया कि उसका हैंडशेक मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने बोला अगर पसंद नहीं आया तो इट्स ओके फाइन, लेकिन इसको इस तरीके से आपने बताया, लिटरली मेरा तो पूरा सर घूम गया। सो मैं बस एक छोटी कहानी इसलिए बता रहा था कि ये चीज़ें ना बहुत कॉमन हो जाएगी आपकी लाइफ में, बट इन सब चीज़ों से आप डरना मत, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने बताया कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। एंड एक और इन्फॉर्मेशन है कि फिर से एक इंटर्नशिप लॉन्च होने वाला है मेरे चैनल के द्वारा, जिसमें मैं ग्राफिक डिज़ाइनर एंड ऑल को सबको इंटर्न देने वाला हूँ। सो गाइज बी ट्यून, इंतज़ार करना, क्योंकि मैं बहुत कुछ नया लाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए थैंक्स सो मच, बाय।